दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन एक छोटी सी सोच के साथ। कल मार्केट ने एक ऐसा मोड दिखाया जहां हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल था, ये गिरावट नॉर्मल है या कुछ बड़ा सिग्नल दे रही है। और आज के एनालिसिस में हम बात करेंगे कल के मार्केट के पूरे ब्रेकडाउन की। एफआईआई डीआईआई के एक्शन ने कैसा प्रेशर बनाया, ग्लोबल क्यूज ने इंडिया को कहां इंपैक्ट किया, और आज के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स क्या कहते हैं। प्लस आज के स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट में कौन से नेम्स सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ दोगे तो पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा और ट्रेडिंग में हाफ नॉलेज का मतलब आप खुद समझते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। तो सबसे पहले कल के मार्केट का हाल समझाते हैं। कल का मार्केट वीक था। निफ्टी 50 की बात करें तो ओपन हुआ था 25,034.50 पे। दिन भर थोड़ी ऊपर नीचे हुई, हाई 25,092.70 और लो 24,878.30 टच किया, और लास्ट में क्लोज हुआ 24,890.85 पे। मतलब लगभग 166 पॉइंट्स का गिरावट। थोड़ा भारी था। -0.66% का लॉस दिखाया। इन्वेस्टर्स को थोड़ा टेंशन हुआ होगा। सेंसेक्स ने भी सेम मोड दिखाया। ओपन हुआ था 81,716.63 पे, हाई में 81,938.88 टच किया, पर लो तक गया 81,159.68 और वहीं क्लोज भी हुआ। लगभग 555 पॉइंट्स की गिरावट, -0.68%। मतलब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा वीक था। बैंकिंग निफ्टी में भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा। ओपन था 55,061.65 पे, हाई 55,276.65 और लो 54,903.30। फाइनली क्लोज हुआ 54,976.20 पे। लगभग 145 पॉइंट्स की गिरावट, -0.26%। मतलब थोड़ी माइल्ड वीकनेस है बैंकिंग सेक्टर में, पर हाँ, कोई बड़ा क्रैश नहीं है। अब मिड सेशन की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। लोग सोच रहे थे शायद रैली आ जाए, पर फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सेलिंग प्रेशर डाला और ग्लोबल मार्केट्स का वीक ट्रेंड भी आया, तो मार्केट गिरता गया। स्पेशली आईटी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में काफी गिरावट देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स ने डबल डिजिट लॉस भी दिखाया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी सॉफ्टनेस रही। इन्वेस्टर्स ने कॉशियस अप्रोच रखी। ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव था। पर अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स और सपोर्ट लेवल्स देखें तो लगता है नेक्स्ट कुछ दिन में मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अलर्ट रहना होगा और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस केयरफुली लेने होंगे। कल का सेशन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, पर शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। बस टाइमिंग और पेशेंस काम करेगा। और हाँ, मार्केट का मूड कभी भी चेंज हो सकता है, तो रेडी रहना चाहिए। मार्केट वीक रहने का रीजन भी काफी क्लियर है। सबसे पहले बात करें ग्लोबल मार्केट की। यूएस मार्केट में जो रीसेंट गिरावट चल रही है ना, उसने इन्वेस्टर्स के मूड को काफी कॉशियस बना दिया। मतलब लोग सोच रहे थे कि अभी इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं, और यही सेंटिमेंट इंडियन मार्केट पे भी रिफ्लेक्ट हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पे प्रेशर बना रहा। फिर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की। एफआईआईज ने आज भी अपनी पोजीशंस बेची। हाँ भाई, लगातार सेलिंग चल रही है, और जब ये लोग निकलते हैं तो मार्केट का सेंटिमेंट इंस्टेंट गिरता है। इन्वेस्टर्स पैनिक में आ जाते हैं और बाइंग मूड काफी कम दिख रहा था, इसलिए मार्केट ने नीचे का रुख लिया। बैंकिंग और आईटी सेक्टर की बात करें तो दोनों ही सेक्टर्स में वीकनेस देखने को मिली। मतलब निफ्टी बैंक थोड़ा सॉफ्ट रहा और निफ्टी आईटी ने भी डाउनवर्ड प्रेशर दिखाया। कुछ स्टॉक्स ने डबल डिजिट लॉस भी दिया। इसने ओवरऑल इंडाइसिस को और नीचे खींच दिया। और हाँ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी एक फैक्टर है। स्पेशली यूएस में H1B वीजा फीस के इंक्रीज की अफवाह से लोग थोड़ा नर्वस हैं। ग्लोबली भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है। इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, और ये सेंटिमेंट मार्केट में रिफ्लेक्ट हुआ। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इनसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए प्री मार्केट इनसाइट। भाई देखो, सीन सिंपल है पर थोड़ा ट्विस्टेड भी है। गिफ्ट निफ्टी सुबह का मूड थोड़ा ठंडा है। 24,927.50 पे है, लगभग 31 पॉइंट्स नीचे। -0.13% का हल्का सा प्रेशर। मतलब डोमेस्टिक ओपन थोड़ा कॉशियस ही लग रहा है, ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है।
अब ग्लोबल क्यूज की बात करें तो डाउ जोन्स ने कल 173 पॉइंट खो दिए, -0.38% नीचे क्लोज हुआ। नैस्डैक भी गिर गया 111 पॉइंट्स, -0.50%। मतलब यूएस मार्केट्स का टोन थोड़ा नेगेटिव है और इसका असर इंडियन मार्केट पे डायरेक्टली पड़ता है। तो भाई ओवरऑल मोड क्या बोल रहा है? ग्लोबल मार्केट वीक, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट। मतलब आज का मार्केट एकदम पॉजिटिव तो नहीं लग रहा, कॉशियस पॉजिटिव भी बोलना मुश्किल है, ज्यादा सही वर्ड होगा कॉशियस नेगेटिव। मतलब गिरावट आ सकती है पर पैनिक वाली नहीं, और थोड़ी होप भी रहेगी कि सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर जाए। आईटी और बैंकिंग पे थोड़ा प्रेशर रहने का चांस है, पर अगर डोमेस्टिक डीआईआई बाइंग एक्टिव रही तो मार्केट में इंट्राडे बाउंस भी आ सकता है, पर ओवरऑल सेंटिमेंट काफी कॉशियस है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो भाई कल का एफआईआई डीआईआई का सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एफआईआई ने थोड़ी सेलिंग दिखाई, -4995.42 का आउटफ्लो रहा। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉशियस थे, थोड़ा नर्वस लग रहे थे मार्केट को लेके। और वहीं डीआईआई ने ऑपोजिट मूव किया, +5103.11 का इनफ्लो रहा। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाय करके मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, पर टेंशन यह है कि एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर ज्यादा लग रहा था, इसलिए मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा मिक्स रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। बस यही था कल का एफआईआई डीआईआई का ड्रामा। और हाँ, देखना यह है कि आज के दिन ये ट्रेंड कैसे बिहेव करता है। भाई आज का मार्केट सीन थोड़ा अलग है और रीजन भी क्लियर है। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज की बात करें, यूएस मार्केट में जो वीकनेस चल रही है ना, मेजर इंडाइसेस गिर रहे हैं, इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस बना दिया। मतलब लोग सोच रहे थे कि अभी इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं, और यही सेंटिमेंट इंडियन मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हुआ। आईटी सेक्टर के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा टेंशन ये है कि H1B वीजा फीस में इंक्रीज की अफवाह है। मतलब इंडियन आईटी कंपनीज के लिए कंसर्न क्रिएट हो गया, और ऊपर से डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का फोकस यूएस मार्केट में शिफ्ट हो गया और एफआईआई ने इंडिया से सेलिंग दिखाई। बेसिकली ग्लोबल क्यूज ने कल मार्केट में डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट किया। अब डोमेस्टिक साइड पे ध्यान दें, एफआईआई का आउटफ्लो काफी कंटिन्यूअस है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगातार सेल किया और ये मार्केट को नीचे खींच रहा है। डीआईआई ने थोड़ी बाइंग की, पर भाई एफआईआई के सेलिंग के सामने वो सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं था। और हाँ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी ऐड हो गई। यूएस में H1B फीस का इफेक्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ने इन्वेस्टर्स के मूड को और कॉशियस बना रहा है। मतलब सेंटिमेंट थोड़ा नर्वस और वॉलेटाइल है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। देखो भाई, निफ्टी का आज का टेक्निकल सीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोर्ट लेवल्स पहले देखें, 24815 से स्टार्ट होता है, फिर नीचे 24740 और फिर 24601 तक का स्ट्रॉन्ग जोन है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ये लेवल्स थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, पर हाँ, अगर ये ब्रेक हो गए तो थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लोग थोड़ा पैनिक कर सकते हैं और सेंटिमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ 25,030 पे पहली चैलेंज मिलेगी, उसके बाद 25,168 और फिर 25,244 तक के लेवल्स हैं। मतलब अगर बायर्स एंटर करते हैं तो ये लेवल्स हर्डल का काम करेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया तो ब्रेक करके नेक्स्ट रैली भी देखने को मिल सकती है। मार्केट का मूड थोड़ा इनडिसाइसिव है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में रेंज ट्रेडिंग हो सकता है। मतलब इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना होगा और ध्यान देना होगा कि कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सडन ना हो। भाई बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा टाइट है। सपोर्ट लेवल्स पहले देखो, 54827 से स्टार्ट होता है, फिर नीचे 54679 और फिर 54554 तक का स्ट्रॉन्ग जोन है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये लेवल्स थोड़ी कुशन प्रोवाइड करेंगे, पर अगर ये भी ब्रेक हो गए तो थोड़ी और वीकनेस आ सकती है। लोग थोड़ा नर्वस हो सकते हैं और मोमेंटम भी डाउन जा सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स पहले 55201, फिर 55425 और फिर 55574 तक जाते हैं। मतलब अगर बाइंग प्रेशर स्ट्रांग रहा तो ये हर्डल्स होते हुए भी ब्रेक हो सकते हैं, और ब्रेकआउट हुआ तो रैली भी स्पीड पकड़ सकती है। ओवरऑल बैंक निफ्टी आज थोड़ा रेंज बाउंड लग रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में छोटा सा बैटल चल रहा है। इन्वेस्टर्स को पेशेंस और अलर्टनेस दोनों चाहिए। इंट्राडे में ये लेवल्स काफी क्रूशियल रहेंगे, और हाँ, कोई भी सडन मूव हो तो मार्केट का मूड इंस्टेंट चेंज हो सकता है। बस ध्यान से ट्रैक करना होगा। देखो भाई, सेंसेक्स का आज का सीन भी थोड़ा सिमिलर है। सपोर्ट लेवल्स पहले 80888, फिर नीचे 80617 और फिर 80140 तक का स्ट्रॉन्ग जोन है। मतलब अगर मार्केट नीचे गिरा तो ये लेवल्स थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, पर हाँ, अगर ये भी ब्रेक हो गए तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है और इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा नर्वस हो जाएगा, मोमेंटम भी डाउन हो सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल्स पहले 81636, फिर 82112 और फिर 8234 तक जाते हैं। मतलब अगर बाइंग प्रेशर स्ट्रांग रहा तो ये हर्डल्स ब्रेक हो सकते हैं, और ब्रेकआउट हुआ तो रैली भी स्पीड पकड़ सकती है। भाई आज के स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा मिक्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट्स है।
चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले राइट्स। कंपनी को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है टैलेस लॉजिस्टिक्स साउथ अफ्रीका से। काम है केप गेज ऑलकोड डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का सप्लाई और कमिश्निंग। ऑर्डर का साइज अराउंड $18 मिलियन का है, मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बढ़ रहा है और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। अब एक्साइड इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। कंपनी ने 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है अपनी सब्सिडरी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में। ये पैसा राइट्स बेसिस पे गया है और पर्पस है बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड प्लांट बनाना लिथियम आयन बैटरी सेल्स, मॉड्यूल्स और पैक बिजनेस के लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में अब तक 3,822 करोड़ क्रॉस कर चुका है। शेयर होल्डिंग सेम है बट ग्रोथ एंगल स्ट्रांग है। ग्रीन एनर्जी और ईवी स्पेस में डिमांड हाई है तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। टाटा मोटर्स भी रडार पे है। JLR का साइबर इंसिडेंट काफी डिस्कस हो रहा था। अब उन्होंने बोला है कि अपना डिजिटल एस्टेट अब रिकवर हो रहा है। ग्लोबल पार्ट्स लॉजिस्टिक सेंटर फुल्ली ऑपरेशनल है, मतलब रिकवरी मोड ऑन है। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिलीफ न्यूज है, पैनिक कम हो सकता है। पर हाँ, नुवोको विस्टास में ट्विस्ट है। उनको एक शो कॉज नोटिस मिला है रायपुर CGST एंड एक्साइज से। एलिगेशन है कि CNFA के थ्रू इनवॉइसिंग हुई बिना सीमेंट सप्लाई के बिटवीन FY 2019 टू 2020 टू FY 2024 सितंबर। डिमांड रेज हुई है अराउंड 112.48 करोड़ का टैक्स और पेनल्टी। ये एक नेगेटिव ओवरहैंग बन सकता है स्टॉक पे। भेल की भी खबर है। दीपाम ने मना कर दिया जेवी प्लान को जो भेल और REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी बनाने वाले थे, तो ग्रोथ प्लान में एक रोड ब्लॉक आ गया। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट थोड़ा प्रेशर में आ सकता है। एम्बर इंटरप्राइजेस भी लिस्ट में है। उनके सब्सिडरी IL जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। बिग नेम्स लाइक एक्सेस न्यू अपॉर्चुनिटीज AIF, मोतीलाल ओसवाल, अवेंडर्स, इनक्रेड वेल्थ एक्सेट्रा ने 550 करोड़ इन्वेस्ट किया है अगेंस्ट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। IL जिन PCBs और PCB असेंबलीज बनाती है, तो इंडस्ट्री आउटलुक पॉजिटिव है और फंडिंग स्टोरी भी अच्छी है। और भाई सबसे बड़ा ड्रामा ब्लॉक डील में हुआ पॉलीकैब इंडिया के साथ। प्रोमोटर्स ने अपना 1.5% स्टेक ऑफलोड कर दिया, लगभग 23.3 लाख शेयर्स एट 7,458 पर शेयर। टोटल डील साइज 1,739 करोड़। बायर साइड भी इंटरेस्टिंग है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, टाटा इक्विटी प्लस, सोसाइटी जनरल, HDFC लाइफ और मल्टीपल फंड्स ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब सप्लाई आया है प्रमोटर साइड से, लेकिन डिमांड भी स्ट्रांग दिख रही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए अट्रैक्टिव एंट्री लग रही है। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट मिलती है। और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जय हिंद।